नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, संडे की रात 9:30 बजे का ये वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो डिनर रूटीन में शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ, मॉर्निंग रूटीन नहीं। और खाना बनाते बनाते 9:30 तो बज चुके हैं और अभी जस्ट शुरू हुआ है। बाय द वे, मैं साग लेकर आई थी मार्केट से। मेरी बेटी को साग खाने का मन था तो काफ़ी ढूंढा मैंने और फाइनली मिल ही गया सरसों का साग। मेरी उंगलियों से भी बारीक बारीक बंच थे इसके मेथी के, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी था मिल गया। 10 रुपए की एक मूली मिली है मेरे यहाँ। आप लोगों के यहाँ मूली का प्राइस क्या है कमेंट करके जरूर बताना। मेरे यहाँ 10 रुपीज ईच, और वो भी ऐसी है कि अंदर से सूखी सूखी निकलेगी, खसखसी सी जो निकलती है, जूसी नहीं है, मीठी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। बट एनीवेज कोई बात नहीं, जब पराठे खाने का मन है तो क्या कर सकते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बढ़िया वाला मूली का पराठा। चाय के साथ हम लोग खाएंगे, चाय गर्मा गर्म मूली के पराठे। ओ माय गॉड, हेवनली कॉम्बिनेशन। किस किस को मूली के पराठे या भरवा पराठे चाय के साथ पसंद है कमेंट करके बताना। और अगर आप मूली के पराठे या कोई भी पराठे अचार या बटर के साथ खाते हैं तो भी कमेंट करके बताना। बाय द वे, मैं तो जा रही हूँ यहाँ पर ये पराठे चाय के साथ बनाने के लिए। 50 रुपए की 5 मूली मिली थी। इनमें मैं धनिया डालूंगी, हरी मिर्ची डालूंगी और चटपटे से पराठे बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये जो मूली है ना, इनको घसने के बाद मेरे हाथों की हालत बहुत खराब होने वाली है। हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं इन्हें घिस देता हूँ, मैंने कहा नहीं, रहने दो। और तो जी, हम जब घर पे दिल्ली में या मेरी मम्मी के घर पे होते हैं तो हर दिन मूली के पराठे बनते हैं, बथुए के पराठे बनते हैं, मेथी के पराठे बनते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मूली, बथुआ, पालक, ये सारी चीज़ें यहाँ बड़ी महंगी है। लेकिन हाँ, ये है कि रोज़ रोज़ ना खाकर हफ्ते में एक बार तो खा ही सकते हैं। तो मैं 50 रुपीज़ की 5 मूली लेकर आई थी, जिनको मैंने छीला, अच्छे से धोया, साफ़ किया। साइड बाय साइड मैं ये सरसों का साग भी साफ़ कर रही हूँ। और आज मेरे पास समय नहीं था, बिल्कुल भी समय नहीं था। जनरली मैं इसको एकदम बारीक बारीक कट करती हूँ, लेकिन आज मैंने क्या किया है, आप ऐसे भी साग बना सकते हैं। एकदम छोटी छोटी सी तो बंच थे, जैसे मेरी उंगली का साइज़ है ना, इतने छोटे छोटे बंच मिले थे मेथी के। मतलब मजाक सा लग रहा था। मूली, गाजर गाजर बोल रही हूँ। और हाँ, गाजर भी था मार्केट में। गाजर से याद आया, 100 रुपये किलो मटर था, 80 रुपये किलो लाल वाली गाजर थी, वो भी बिल्कुल पतली पतली फिंगर जैसे साइज़ की। और आज मुझे मार्केट में एक मेरे जानने वाले भी मिले थे जो फेसबुक पे मुझे देखते हैं। उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे पहचाना और उनकी ही फ़ोटो मैंने शेयर करी थी फेसबुक पे, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सरसों का साग जनरली मैं बारीक बारीक कट करती हूँ, पर चूंकि बहुत लेट हो गया था और ये सूख जाएगा, सुबह तक गल जाएगा, फ्रिज में भी आप इसे रखोगे तो ये वो वाला टेक्सचर नहीं आएगा, फिर इसका साग का वो वाला स्वाद नहीं आएगा जो ताजे का आता है। तो फिर ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर कभी आपके पास भी समय ना हो और आप चाहते हो कि भाई मुझे साग बढ़िया बनाना है, फ्रेश वाला बनाना है, तो आप क्या करें, जैसे मैंने किया है, साग को पूरे को पहले 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लिया। धोने के बाद छोटे छोटे पत्ते थे तो मैं एज इट इज इसे उबाल कर रख दूंगी। इससे ये खराब भी नहीं होगा और साग आपका फ्रेश वाला ही टेस्ट देगा, जो ताजी पत्तियों का स्वाद आता है वही वाला। बाय द वे, मैंने सारी मूली घिस ली है और मूली घिसने के बाद मेरे हाथों पर स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, जलन होती है। वो होता है मुझे पहले से ही, बचपन से ही होता है। हस्बैंड हमेशा मूली घिसते हैं, बट मैंने आज उनको बोला आप बाहर के काम कर लो। वो मेरी पैकिंग कर रहे थे। मुझे मिठाइयों के जो ऑर्डर आए हुए थे वो उनकी पैकिंग में लगे हुए थे, उनका जो बुकिंग वगैरह होता है वो उसमें लगे हुए थे। मैंने कहा आप बहुत लेट हो जाएगा, सोते सोते 1 बज जाएगा। और वही हुआ था, 1:30 बज गए थे हम लोगों को सोते सोते, इतना लेट हो गया था। एनीवेज, मैंने ये मूली अच्छे से घिस ली है। आप बिल्कुल इस प्रोसेस से मूली के पराठे बनाना। यूपी में बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। कुछ लोगों को देखा है मैंने, मूली में हल्दी वगैरह भी डालते हैं, हमारे यहाँ नहीं डलता है हल्दी वगैरह। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसमें हल्दी डालेंगे तो कच्चा कच्चा फ्लेवर आएगा। होता है ना, कुछ कुछ दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती हैं, तो मैं नहीं इसमें हल्दी ऐड करती। तो ये 2 से 3 बार मैंने साग भी धो लिया। इसमें गार्लिक, हरी मिर्ची, अदरक सब मैंने डाल के रखा हुआ है। और ये छोटे छोटे ही पत्ते हैं साग के, एकदम फ्रेश। 3 से 4 बार धोने के बाद मैंने सारी पत्तियां इसमें कुकर में एज इट इज़ डाल दी। बाद में मैं इसे घोटने से घोट लूँगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा अदरक और ऐड करेंगे। तो मैं अभी फ्रेश अदरक और इसमें काट के ऐड करूंगी। और चूंकि भाई सुबह तक ये खराब हो जाता है, इसलिए मैं इसे अभी उबाल कर रख दूंगी और सुबह उठ के मैं साग बना लूंगी। तो इससे जो सुबह की टेंशन थी वो भी खत्म, साग खराब होने की टेंशन थी वो भी खत्म। हरी पत्तेदार सब्जियां बड़ी जल्दी खराब भी हो जाती है, इसलिए हमेशा जिस दिन आप उन्हें खरीदे उसी दिन बनाने की कोशिश करें। तो इस टाइम पर रात के 9:45 या 9:45 बज चुके होंगे जब मैं ये काम कर रही थी। समय लगता है किचन में काम करने में, टाइम लगता है। दूध भी मैंने गर्म कर दिया था। और हम लोग रात में सोने से पहले दूध नहीं पीते हैं। शाम को 5:30 पौने 6 बजे मेरे बच्चे दूध पीते हैं और मैं और हस्बैंड सिर्फ एक कप
कप चाय पीते हैं। हम दोनों दिन में 2 कप चाय पीते हैं। दूध हम बिल्कुल नहीं पीते, मुझे तो उल्टी हो जाती है दूध से, मुझे दूध की स्मेल से ही प्रॉब्लम है। और 3 बच्चों की माँ हूँ मैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे मैंने कभी भी आज तक दूध पिया ही नहीं है। तीनों के टाइम पर भी, जब मेरे बच्चे हुए तब भी नहीं पिया। हमेशा अदरक वाली चाय पीती थी मैं, और तीनों बच्चे मेरे ठंडी में ही हुए थे, तो अदरक वाली चाय पी है मैंने हमेशा। कभी दूध नहीं पिया, कभी भी नहीं अपनी लाइफ में। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं मुझे, और मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि इसलिए तुझे हेल्थ इश्यूज है क्योंकि तू दूध नहीं पीती। बच्चों को डराते हैं ना मम्मी पापा कि पैरों में दर्द है तो इसलिए है क्योंकि तुम दूध नहीं पीते, पर मुझसे नहीं पिया गया। एनीवेज जी, ये मैंने मूली यहाँ पर अच्छे से निचोड़ ली थी। एकदम सूखी सूखी सी मूली हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत पानी इसमें रह ही जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप मूली निचोड़ते हैं ना, पहले उन्हें निचोड़ लें, उसके बाद उसमें नमक मिलाकर रख दीजिए 10 मिनट, फिर दोबारा निचोड़िए। उसके बाद ये सारे मसाले डालो इसमें। थोड़ा ज़्यादा इसमें धनिया का पाउडर डालना, गरम मसाला मेरा होममेड वाला, और इसमें अजवाइन, नमक नहीं डालेंगे, और लाल मिर्ची का पाउडर, और गरम मसाला जैसे कि मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे, 2-3 चुटकी बस। हींग वगैरह कुछ नहीं जाएगा, हरी मिर्ची और धनिया जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी मूली पानी छोड़ रही है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा बेसन भून के इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर जो सेब भुजिया होती है ना, सेब भुजिया या नायलॉन सेब जो होता है जिसमें फ्लेवर नहीं होते, वो आप मिक्सी के जार में डालकर इसमें मिला सकते हैं, या फिर साबुत भी मिला सकते हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि भाई मेरी मूली ने तो पानी नहीं छोड़ा है। मैंने पहले नमक मिलाकर छोड़ दिया था, उसके बाद इन्होंने पानी छोड़ दिया, मैंने अच्छे से निचोड़ दिया, फिर दोबारा इनमें मैं जब मसाले मिलाए तब उससे पहले एक बार निचोड़ दिया। और चूंकि हल्का सा ठंडापन है मौसम में, तो मैं गुनगुने पानी से आटा लगाऊंगी, तो इससे पराठे अच्छे बनते हैं। सर्दियों में जब भी आप आटा लगाएं, हमेशा गुनगुने पानी से लगाएं, और थोड़ा सा तेल या घी आटे को गूंथने के बाद उसके ऊपर लगाकर कवर करके 10 मिनट रखेंगे, तो आपकी चपाती बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम आएगी, पराठे भी बहुत बढ़िया बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो हमेशा सर्दियों के टाइम में गर्म पानी से, गुनगुने पानी से ही डो लगाना चाहिए, और डो लगाने के बाद घी तेल का हाथ जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो ऊपर उस पर सूखी सूखी पपड़ी जम जाएगी और आपकी चपाती बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। आटे में जितनी मेहनत आप करेंगी, आपकी रोटियां, आपके पराठे उतने ही शानदार बनेंगे। तो थोड़ी सी शाही पनीर की सब्जी भी बची हुई थी मेरे पास, कल की सैटरडे में गेस्ट आए थे ना मेरे घर पे, उसकी सब्जी बनी हुई थी, बची हुई थी मेरे पास, तो वो सब्जी भी थी। और ये जो आटा वगैरह है ये अच्छे से लगा लिया मैंने। और मेरे पास गलगल का अचार मैंने मंगवाया था, वो मैं थोड़ा देख रही थी कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, थोड़ा लग रहा था मुझे बाहर से, बट एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जी भी गर्म कर ली है मैंने, और साथ में यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी चाय और पराठा। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोल दिया है कि बेटा आके चाय बना लो, क्योंकि काम बहुत फैला हुआ है। रात के 10:30 बज चुके थे काम करते करते, हस्बैंड बाहर लगे हुए हैं, बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं मंडे से, वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने बीच में बुलाया। और किचन की हालत भी थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी काम करते करते। संडे को हो ही जाता है क्योंकि एडिशनल काम बहुत हो जाते हैं, काम खत्म ही नहीं होता। आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो रूटीन कितना बढ़िया होता है, सुबह उठ के सारे काम ऑन द टाइम हो जाते हैं। संडे को थोड़ा सा लेट हम सो लेते हैं तो सारे काम इधर से उधर हो जाते हैं। एनीवेज ईशी आ गई है चाय बनाने के लिए, मुझे तो नहीं पीना था, बस हस्बैंड को ही पीना था। मेरे हस्बैंड बिना चाय के पराठा नहीं खा सकते, तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहला पराठा मैं अपनी ईशी का बनाऊंगी, सबसे पहला उसको ही दूंगी। वैभव को सिंपल पराठा चाहिए था, तो वो मैं थोड़ा बाद में बनाऊंगी। तो ईशी को जो है थोड़ा सा पराठा ऐसा चाहिए कि मूली दिखनी चाहिए बाहर पराठे में, जब वो मूली सिकती है ना, उसको वो टेस्ट अच्छा लगता है। बच्चे होते हैं अपनी अपनी पसंद का खाना पसंद करते हैं, तो उसने बोला मम्मा थोड़ा ऐसे बनाना कि थोड़ी मूली पराठे के ऊपर दिखे, तो थोड़ा मैंने प्रेशर डाल के बेल दिया इसको, तो थोड़ी मूली दिखने लगी। और जब ये मूली की सिकाई होगी ना घी में, तो उसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है। अब ये दूसरा पराठा मैं बना रही हूँ गोलू के लिए। गोलू को भैया कोई दिखी हुई मूली वगैरह नहीं चाहिए, उसको एकदम पैक चाहिए। मम्मा कुछ नहीं दिखना चाहिए। मैं बोलती हूँ बेटा दिख रहा है तो क्या हुआ, खाना तो है। नहीं मम्मा, अपने अपने हिसाब होते हैं बच्चों के। तो ये मेरी बड़े वाली बेटी का पराठा एकदम स्लो फ्लेम पर मैं सेक रही हूँ, उसको ना ऐसे ही चाहिए। आपको याद होगा मैंने गोभी का पराठा भी शेयर किया था, वो भी उसने ऐसे ही बनवाया था। उसको एकदम मंदी मंदी आंच में सिका हुआ पराठा चाहिए, प्लस अच्छे से घी भर भर के बनाओ पराठा, वो चाहिए उसको। और गोलू को एकदम उल्टा पराठा चाहिए कि भाई मूली भी नहीं दिखनी चाहिए और पराठा जो है फटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भाई पराठा ना फटा हुआ दिखे, हालांकि तोड़ के ही खाना है, बट बच्चों की बात है। वैभव भी बोलता है मम्मा स्कैम किया आपने, स्कैम।
आपका पराठा फटा हुआ है। एनीवेज ईशू जो पराठा खाती है वो इस प्रकार का खाती है कि जब आप पराठा सेको शुद्ध घी में तो थोड़े थोड़े ना कट से आप इसमें लगा दो पराठे में और स्लो फ्लेम पर सेको तो घी अंदर तक जाता है। इसकी भुनाई बड़ी अच्छी होती है घी में, इसका स्वाद ओ माय गॉड बहुत अच्छा आता है। पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ घी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ऑलरेडी हम तो फूले फूले हैं भैया, ज़्यादा घी खा के क्या करेंगे। ये है गोलू का पराठा। गोलू को ऐसा पराठा चाहिए मध्यम आंच में सिका हुआ और घी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगा हुआ। और गोलू मेरे घर में ऐसा बच्चा है जो बटर बिल्कुल नहीं खाती और वैभव और ईशू बटर भर भर के खाते हैं। गोलू हमेशा जो स्टफिंग वाले पराठे होते हैं उसमें गोभी का पराठा और आलू का पराठा और मूली का पराठा ही खाती है। आलू का भी कम ही खाती है, गोभी और मूली का ज़्यादा खाती है। तो मैंने बच्चों की चॉइस के हिसाब से उनको पराठा बना के दिया। अब ये सिंपल पराठा मैं बना रही हूँ वैभव के लिए। वैभव स्लो ईटर है, उसे मैं ही खाना खिलाती हूँ, तो आई थॉट कि चलो जब तक मेरे सारे पराठे बनेंगे तब मैं उसका पराठा बना के दूंगी। गर्मा गर्म होगा पराठा, थोड़ी देर वो रखेगा, ठंडा हो जाएगा, तब तक मेरे 2-3 पराठे और बनाने हैं मुझे, वो भी बन जाएंगे। और लेट नाइट 10:30-11 बजे इस टाइम हम खाना खाएंगे। कभी कभी होता है ऐसा, कोई बात नहीं चलेगा। और मैं शुद्ध घी में पराठे बनाती हूँ इसलिए मेरे किचन में आपको धुआं दिख रहा होगा। और ये थोड़ा सा पराठा वैभव का ज़्यादा लाल हो गया, पर कोई बात नहीं चलेगा। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप ज़्यादा जो है रोटियां जलाती हैं। मैं जलाती नहीं हूँ, हमारे यूपी में ना रोटियां ऐसी लाल लाल खाई जाती हैं, एकदम चित्तीदार रोटियां। जो थोड़ी सी भी वाइट वाइट रोटी रह गई ना कच्चा बोल देते हैं यार, नहीं खाते हैं। ट्रस्ट मी, यूपी वाले लोगों कमेंट करके बताना मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं। क्या आप खाते हैं वाइट वाइट रोटी? हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, हमारे यहाँ लाल लाल ही पराठे खाए जाते हैं, लाल लाल ही रोटियां सेकी जाती है। जैसे जनरली आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, वो कच्ची नहीं होती है और ना ही वो जलती हैं। हमें भी पता है यार, खाना बनाना तो हमें भी आता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम अपने घर वालों को जला हुआ खाना खिलाएंगे, लेकिन सबके इस घर का, सबके उसका कल्चर का खाना अलग होता है। हमारे यूपी में रोटियां लाल लाल ही खाई जाती हैं, कच्ची कच्ची नहीं खाई जाती, इसलिए हम लाल लाल सेकते हैं। वैभव आ गया अपना पराठा लेने के लिए, लेके गया बड़ी खुश होके, और खाया नहीं, रखा रह गया, मैंने ही खिलाया था उसको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल मारने की कोशिश कर रही थी और पराठा ही पलट गया। हस्बैंड यहाँ पर बर्तन वॉश कर रहे थे, क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ संडे को हाउस हेल्प नहीं आता है। मेरे यहाँ रिसेंटली हाउस हेल्प आना शुरू हो गया है, बस बर्तन करने के लिए। झाड़ू पोछा मैं नहीं करवाती हूँ, बर्तन करने के लिए आती हैं। तो आज वो नहीं आएंगी और बर्तनों का ढेर लग चुका था। ये पराठे बन चुके हैं। थोड़े मोटे मोटे पराठे मैं बनाना पसंद करती हूँ। पराठे के ऊपर थोड़ा सा घी लगाया मैंने, और नाउ यू कैन सी द स्टफिंग कितनी अच्छे से फैली है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना पराठा। ऐसे ही हमारे यहाँ मूली के पराठे बनते हैं। वैभव ने नहीं खाया मूली का पराठा, उसको नहीं पसंद आया। दोनों बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हस्बैंड ने बहुत इंजॉय किया। और हमेशा की तरह आज भी ऐसे ही हुआ कि मेरे लिए कोई मूली का पराठा नहीं बचा, क्योंकि 5 मूली की कितनी स्टफिंग होगी यार। 4 से 5 पराठे मुश्किल से बने थे। तो जब मैं अपने पराठे लेके गई, देखो मैं अपने पराठे कैसे बना रही हूँ। मैंने 2 पराठे बनाए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर डाला। अपने लिए मैं हमेशा आलस करती हूँ। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारी मम्मियाँ करती होंगी कि घर वालों के लिए बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, टाइम लगा लगा कर हम खाना बनाते हैं, लेकिन जहाँ बारी आती है अपनी, भैया जल्दी जल्दी काम खत्म करो। अब मुझे इस टाइम पर ये लग रहा था, इतना लेट कर दिया तूने, फटाफट बना। तो मैंने दोनों पराठों को एक दूसरे के ऊपर डाला, अलटते पलटते हुए दोनों को सेक डाला मैंने, ऐसे ही कच्चा पक्का। अपने लिए तो बन गए पराठे, उतारे मैंने और मैंने शाही पनीर के साथ खाया। और जैसे ही मैं पराठे लेके गई बाहर, मेरे हस्बैंड और बच्चे खाना खा रहे थे, उन्होंने मुझे एक अजीब से लुक से देखा, तुम्हारा मूली का पराठा कहाँ है? मैंने कहा आप लोगों के पेट में। ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं। तो फिर हस्बैंड खा ही रहे थे, उन्होंने हाफ पराठा मुझे दिया, हाफ पराठा ईशू ने दिया। मम्मा एटलीस्ट टेस्ट तो कर लो, तो हाफ हाफ दिया उन्होंने, मेरे से प्लेन पराठा लिया। तो ऐसे करके हो गया। फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है, कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कम रह जाती है और हम मम्मियाँ एडजस्ट करती हैं। कोई बात नहीं, हमें वो एडजस्ट करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, ना ऐसा लगता कि हम तो भूखे मर गए या हमने क्यों नहीं खाया, रिग्रेट हो रहा है ना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। बड़ी खुशी मिलती है जब घर वाले खाते हैं और बच्चे खाते हैं, हस्बैंड खाते हैं, तो अपना पेट सा भर जाता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, आप लोगों को आई एम श्योर ऐसे ही लगता होगा। तो सारा काम खत्म हो गया, 11:30 पौने 12 बज गए। जैसे ही खाना बनता है तुरंत हमारे यहाँ गैस वगैरह साफ़ नहीं करते हैं, टाइम देते हैं। कभी भी जैसे घर से बच्चे स्कूल जाते हैं या आप किचन में खाना बनाती हैं, तो तुरंत गैस वगैरह साफ़ ना करें, ना तुरंत झाड़ू लगाएं, थोड़ा समय दीजिए। तो मैंने समय दिया था काफ़ी सारा, और अब मैं अपना किचन अरेंज कर रही हूँ। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया था ये सब करते करते, क्योंकि बाहर मैंने पैकिंग भी करवाई थी हस्बैंड के साथ, वो सब करवाने में काफ़ी लेट हो चुका था। तो हस्बैंड बहुत हेल्प कर रहे थे मेरी, सारे बर्तन वगैरह उन्होंने अरेंज कर डाले जितने मैंने वॉश करके रखे थे। बाहर वाला रूम क्लीन कर दिया, चीज़ें जो अनऑर्गेनाइज थी वो ऑर्गेनाइज कर दी उन्होंने। और मैं यहाँ थोड़ा सा किचन अपना अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो बहुत सारे लोग भूल देंगे अभी भी, क्या कोशिश कर रही है, किचन तो तेरा गंदा ही रहता है। इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
मेरा किचन जैसा है ऐसा ही रहेगा। ओपन किचन है, आपको अनऑर्गेनाइज लगता है, इसमें और क्या ही कर लोगे आप बताइए मुझे, क्या ही कर लोगे। अगर इसमें मैं 4 अलमारी लगवा दूं तो आपको मेरा किचन बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा ऑर्गेनाइज लगेगा। और लगवा भी लेती मैं 4 की जगह 8 अलमारी, पर चूंकि ये गवर्नमेंट हाउस है आप इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो रात में सोने से पहले मैं एक बार किचन को पूरा सिक्योर करने की कोशिश करती हूँ, वही मैं लगी हुई हूँ। सारे डब्बे वगैरह अरेंज कर रही हूँ। थोड़ा धूल धपाड़ा जो हो जाता है, धूल वगैरह जहाँ पर बहुत आती है क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली विशाखापट्टनम में, तो हर दिन धूल आती है। इवन 8 दिन में कर्टेन गंदे हो जाते हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे। तो बस वही धूल वगैरह साफ़ की मैंने, घी वगैरह का डब्बा साफ़ किया, साइड में रख दिया। किचन की हालत बहुत गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदी, क्योंकि लड्डू भी बनाए थे मैंने, प्लस मैंने खाना वगैरह बनाया, सरसों का साग वगैरह साफ़ किया। तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा काम फैल जाता है। और जब आप अकेले होते हो करने वाले तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एनीवेज ये सरसों का साग भी उबल चुका था, इसको मैं एज इट इज़ रख दूंगी। मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ऑलरेडी 12 साढ़े 12 बजे का समय हो रहा है जब ये उबल के रखा हुआ है। तो आज मैं अच्छे से गैस साफ़ करूँगी साबुन से। तो हफ्ते में एक बार मैं साबुन से अपनी गैस साफ़ करती हूँ। रेगुलर बेसिस पे मैं नॉर्मल कॉटन के कपड़े से साफ़ करती हूँ, बट हाँ सप्ताह में एक बार कोलिन डालकर या फिर जो भी मेरा क्लीनर होता है लिक्विड वाला उसे डालकर मैं क्लीन करती हूँ। स्पेशली मैंने कुछ नहीं खरीदा हुआ है गैस वगैरह साफ़ करने के लिए। और रेगुलरली आप गैस क्लीन करते ही हैं तो जो नोब वगैरह है वो मैं हफ्ते में एक बार निकाल कर क्लीन करती हूँ। तो पहले मैंने गीले कपड़े से पहले मैंने साबुन लगाया, फिर गीले कपड़े से साफ़ किया। तो बेसिकली आप मेरे किचन की हालत अभी देख रहे हैं कैसी है। सोने से पूर्व की ये बात है जब आप देख रहे हैं। अब मुझे इसे एकदम अच्छे से चमकाना है, उसके बाद हम सोने जाएंगे, क्योंकि आप एज इट इज़ चीज़ों को छोड़ोगे नींद भी नहीं आएगी, प्लस गंदगी बहुत होती है। तो चलो किचन का तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, पहले आप यहाँ देखिए। ये कुछ कुर्ते मेरे पास आए थे डेली वियर वाले, क्योंकि कुछ सो कॉल्ड मम्मियाँ मुझे बोल रही थी ना कि आप जो है एक ही ड्रेस पहनती हैं, तो लो भाई और ड्रेस ले ली हमने। लेकिन फिर से मैंने रख दूंगी क्योंकि मुझसे नहीं पहने जाते हैं कपड़े डेली वियर में ऐसे ऐसे। मैं इस तरह की फ्रॉक्स में कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैंने ये फ्रॉक मंगवाई थी अपने लिए डेली वियर के लिए। एकदम परफेक्ट है, रंगरीति ब्रांड का है, ये ब्रांडेड है। आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही शानदार कलेक्शन है इनके पास, एकदम पार्टी वियर, बहुत ही बढ़िया। आप इनके पेज पर इंस्टाग्राम पर विजिट करना, फॉलो करना आप इन्हें। ट्रस्ट मी, एकदम डिजाइनर कपड़े मिलेंगे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे आपके घर बैठे। और ये ड्रेस देखिए कितनी सुंदर है। आई नो यहाँ पर भी कुछ लोग कुछ कुछ बोल देंगे, बट आई एम नॉट बोदर्ड, मुझे अच्छी लगी मैंने ले ली। और ये 3 पीस सेट है, इसमें श्रग है, ऊपर क्रॉप टॉप है और नीचे में है शरारा। इंडो वेस्टर्न ड्रेस है, ये पार्टी वेयर है, किसी भी तरह की शादी में फंक्शन में आप पहनोगे तो अलग ही दिखोगे। कलर देखिए कितना प्यारा है। तो आप अपनी बेटियों के लिए ले सकते हैं। मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा साइज बड़ा था तो ये मैंने ही पहना, और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखने से आपको अंदाजा लगेगा कि कितना स्मार्ट पीस है। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ऊपर इस तरीके का क्रॉप टॉप मिलेगा आपको, और अगर आप ऐसे ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं तो आपके लिए मस्ट बाय है। काफ़ी स्मार्ट कलेक्शन है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है जी। तो ये तीनों ड्रेसेस आपको मिल जाएंगे दिए गए नंबर पे। आप संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। आप इन्हें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत ही शानदार कलेक्शन मिलेगा, एकदम डिज़ाइनर, घर बैठे। तो किचन की हालत ऐसी थी, कंटिन्यू करते हैं भैया अपना किचन साफ करना। अभी देखिए कितनी भीड़ हो रखी है। ऑलमोस्ट 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो चुका था। बच्चे भी नहीं सोए थे क्योंकि संडे था तो बच्चे लेट उठे थे, और जब बच्चे लेट उठते हैं तो नींद कैसे आएगी। तो ये फाइनली मैंने किचन अपना क्लीन कर लिया। भैया वीडियो दिखाते दिखाते तो पूरा ही मोबाइल भर जाता, इतना स्पेस हो जाता। सेंटर वाला कितने सारे बर्तन मैंने क्लीन किए, देख सकते हैं आप। तो किचन चमक गया है। और अब कल सुबह की ब्रेकफास्ट की तैयारी, बच्चों के टिफ़िन की तैयारी, वो भी मैं भी करके सोऊंगी। तो मैं भिंडी लेकर आई थी, भिंडी मैं धो दूंगी, धोकर इन्हें रख दूंगी छलनी में ढककर। उसके बाद प्यास लगी थी मुझे, पानी पी लूंगी और फिर हम जाएंगे सोने के लिए। भैया फाइनली काम हो चुका है ख़त्म, सोते सोते 1:30 बज चुका था। तो बस यहाँ पर अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके बताना। वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जी, गुड नाइट, सायोनारा। मिलते हैं आपसे अगले दिन की वीडियो में। नाइट रूटीन कैसा लगा कमेंट करके बताना। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम मम्मी का रूटीन यही होता होगा, घर का सारा काम खत्म करके सोते हैं, और सोना भी चाहिए। वैभव को देख सकते हैं अभी भी उठा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।